सो हेलो गाइज, तो अब मैं सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने इतने दिनों से वीडियो नहीं डाला, इसी वजह से क्योंकि मैं बहुत ही बीमार था और मैं हॉस्पिटल में था, इसी वजह से। और आज से मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो को डाला करूँगा। जिस वक्त वीडियो आ जाएगा उसी वक्त ही मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। और आप लोग ही मेरे लिए सब कुछ हो, तो आप लोग मेरे को सपोर्ट करना। तो ज़्यादा बातें न करके एपिसोड को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर जाओफेंग जो होता है वो अपने पिल को तैयार करने के लिए अपने फर्नेस में सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल देता है और उस पिल को बनाने के लिए अपने पावर से उस पिल को बनाना शुरू कर देता है। और वहाँ पर जाओफेंग जो होता है अपने पिल को बनाता रहता है और फिर वहाँ पर उस पिल को तैयार कर देता है। फिर वहाँ पर एक डैशिंग एंट्री के साथ उस पिल को पकड़ लेता है और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है रुयान के सामने कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े फेंकना शुरू कर देता है। फिर रुयान जो होता है उसके सामने माफ़ी मतलब उससे कहता है कि क्या तुम हमारे मदद कर सकते हो, हमारे एल्डर सारे के सारे पॉइजनस हो चुके हैं और उस सबको पॉइजनस करने वाला जाओ जियन जुन जो है। और फिर वहाँ पर जाओफेंग जब उस नाम का सुनता है तो वहाँ पर वो गुस्सा हो जाता है, कहता है कि चलो मेरे साथ। और फिर वहाँ पर रुयान के साथ हाथ पकड़ कर उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हारे एल्डर को बचा लूंगा। फिर वहाँ पर रुयान जो होता है अपने हाथ पकड़ कर हुआ देखकर वहाँ पर वो कुछ ख्याली पुलाव पकाना शुरू कर देता है। और अब आगे तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक वैली का सीन और वहाँ पर कुछ परिंदे भी उड़ जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके अंदर का सीन जहाँ पर होता है जाओ जियानजू और उसके दो एल्डर। और वहाँ पर एक एल्डर जो है जो पॉइजनस हो चुका है वो गुस्सा हो चुका होता है और उसका नाम होता है जाओ किंग। और वो गुस्से में कहता है कि मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा कमीने, तू यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बातें कर रहा है, यहाँ से भाग जाइए वरना मुंह तोड़ के हाथ में दे देंगे। और फिर वो कहता है कि इतना चिल्लाओ मत यार, मेरे को तुम्हें देख कर तरस आ रहा है, तुम्हारे हालत देख कर ऐसे तरस आ रहा है कि मैं क्या बताऊं। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि अगर तुम क्या कहना चाहता हो, तुम्हें मदद मदद करने के लिए क्या चाहिए, वो बूढ़ा एल्डर कहता है। तो वहाँ पर वो जाते हुए कहता है कि मेरे को तो सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है स्पिरिचुअल बेरी, और अगर तुमने वो दे दिया तो मैं तुम्हारे लिए पिल को रिफाइन करके दे दूंगा जिसकी वजह से तुम लोग हील हो जाओगा। और फिर वहाँ पर जाओ किंग वहाँ पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या कहना चाहता है तू, मैं मर जाऊँगा लेकिन वो स्पिरिचुअल बेरी हम कतई नहीं देंगे तुम लोगों को, वो हमारे जान है प्राण है, वो ही हमारे सेट के लिए सब कुछ है, लेकिन हम तुम्हें वो कतई नहीं देंगे। और फिर वहाँ पर कहता है कि चलो ठीक है और मुझे क्या, तुम दोगे नहीं ना दोगे मुझे क्या, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर वहाँ पर गुस्से में उड़ जाता है और कहता है कि भाई तू चला मत, यहाँ पर भाग जाइयो। और फिर वहाँ पर वो कुछ ज़्यादा ही बीमार होने की वजह से वो कुछ कर भी नहीं पा रहा होता है। और फिर वहाँ पर जाओ जंजू जो होता है कहता है कि चल ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तुम लोग जो करना है कर लो। और फिर वहाँ पर वो एल्डर जो होता है वो कहता है कि रुको, और मैंने मतलब वो बूढ़ा एल्डर जो होता है वो कहता है कि रुक जाइए। और फिर वहाँ पर जाओ जंजू जो होता है पीछे मुड़ कर देखता है और कहता है कि चलो ठीक है क्या कहना चाहता है जल्दी बताओ। और फिर वहाँ पर वो बूढ़ा एल्डर कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ। और फिर वहाँ पर जाओकिंग कहता है कि एल्डर आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि चलो चुप हो जाओ। फिर वो सफेद बूढ़ा जो होता है वो कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे वो शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। और फिर वहाँ पर जाओ जी अंजू जो होता है इसमें दे रहा होता है तभी आ जाता है वहाँ पर रुयाना और वहाँ पर जाओ फेंग। और फिर वहाँ पर दोनों के दरमियान एकदम क्लास हो जाता है, जाओ जी अंजू और जाओ फेंग के दरमियान वो दोनों एक ही तरह का देखता है, फिर आगे बढ़ जाता है। और फिर उन सब के सामने जाकर कहने लगती है कि ये 6 ग्रेड का पिल बना सकता है। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहता है कि क्या सचमुच के तुम बना सकते हो, तो कहता है कि हाँ। और फिर वहाँ पर सब लोग एल्डर भी बहुत हैरान होता है। फिर वहाँ पर जाओजन जो होता है वो कहता है कि कचरे का बेटा, अरे तू तो एक कचरे का बेटा है, कचरे होकर यहाँ पर क्या कर रहा है तू। और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है उसके सामने आकर कहता है कि जाओ जियानजू तेरी वजह से मेरे पिताजी मरी गए और तेरे को तो ना छोड़ू मैं। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि भाई तू तो एक कचरा था, तेरा बाप भी कचरा है, और मतलब तेरा बाप कचरा था तू भी कचरा है। और फिर वहाँ पर जाओफेंग कहता है कि अगर मैं कचरा हूँ तो तेरे सामने खड़ा हो भाई, तू क्या कर लेगा भाई, तू क्या कर लेगा। और फिर वहाँ पर जाओफेंग के ऊपर हमला कर देता है अपने पंखे से, लेकिन वहाँ पर जाओफेंग जो होता है उसका अटैक से बच जाता है। फिर वहाँ पर दोनों के बीच में क्लास शुरू हो जाते हैं और दोनों के बीच में लगातार शुरू हो जाती है। और ये अपने पंखे से जाओफेंग अपने हथियार से, और फिर वहाँ पर दोनों के बीच में ऐसे लगातार शुरू हो जाती है। और फिर वहाँ पर वो जाओफेंग जो होता है उसके ऊपर मतलब दोनों को ये एकदम बराबर लड़ाई करना शुरू हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर दोनों के दरमियान एक क्लास होता है और दोनों पीछे पड़ जाती है। और फिर वहाँ पर जाओजियन जो होती है गुस्से में आ जाती है और एक मुक लगाता है जिसकी वजह से जाओफेंग पीछे हट जाता है, लेकिन वो प्लग से आकर फिर से हमला कर देती है वहाँ पर, और दोनों के बीच में ऐसे ही क्लैश चालू रहता है। और फिर वहाँ पर सब लोग जो होता है वो कहता है कि अबे ये दोनों तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल लग रहा है, दोनों तो एकदम बराबर लग रहा है। और फिर वहाँ पर
वो जाओ जियानजू जो होता है वो जाओ फेंग को कहता है कि अबे तू तो कचड़ा है, कचड़ा, तू तो एक कचड़े का बेटा है, कचड़ा होकर कचड़ा ही कहकर क्या करेगा। फिर वहाँ पर दोनों गुस्से में फिर से लड़ाई करना शुरू कर देती है और दोनों पीछे पटक जाती है। और फिर वहाँ पर जाओ जियानजू कहता है कि अबे तू कचरा है, कचरा, तू क्या कर लेगा मेरे साथ। फिर वहाँ पर दोनों के बीच में फिर से हो जाती है शुरू, और फिर वहाँ पर दोनों के दरमियान लड़ाई होने वाला था, लेकिन वहाँ पर आ जाता है वही बूढ़ा एल्डर और दोनों के पीछे हटा देता है। और फिर वहाँ पर जाओ जियानजू के एल्डर जो होता है वो कहता है गैंग मास्टर अब से ही होना था। फिर वहाँ पर जाओ जियानजू जो होता है गुस्से में वहाँ पर जाओ फेंग को कहने लगती है कि आज तो इन लोगों की वजह से तू बच गया, अगर बाहर होता तो तेरी मैं खटिया खड़ी कर देता। फिर वहाँ पर जाओ फेंग जो होता है कहता है कि किसको कह रही है, अबे तुझे क्या लगता है मैं कमज़ोर हूँ, तुझसे मैं ज़्यादा पावरफुल और एल्केमिस्ट भी हूँ। और ये सुनकर सब लोग जो होता है वो वहाँ पर जाओ जियानजू हंसने लगती है। फिर वहाँ पर पीछे से रुयान आकर कहने लगते हैं कि तुझे क्या लगता है ये कमज़ोर है, लेकिन ये 5th ग्रेड का एक एल्केमिस्ट है। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि क्या सचमुच के। और फिर वहाँ पर वो एल्डर के सामने कहने लगते हैं कि हाँ, इसने मेरे सामने ही 5th ग्रेड के एल्डर को पिल को बनाया है। और फिर वहाँ पर वो जाओ फेंग को कहता है कि क्या सचमुच के तुमने पिल बनाया। तो वहाँ पर जाओ फेंग जो होता है उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि हाँ हाँ मैंने सचमुच के पिल बनाया है। और फिर वहाँ पर जाओ जियानजू को कहता है कि तेरा वर्दी हूँ मैं तुझसे लड़ाई करने के लिए। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि सचमुच। और इसी के साथ हमारे एपिसोड जो होता है वो खत्म हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक